कन्याकुमारी भारत के साउथ के एक राज्य में बसा तटीय शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। यानी यहाँ पर ये तीनों सागर एक जगह मिलते हैं और अपने अलग अलग रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा कन्याकुमारी सालों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना ही महत्व है। दूर दूर तक फैले समुद्र का नज़ारा बेहद ही आकर्षक लगता है। समुद्र बीच पर फैली रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो चलिए आपको कन्याकुमारी की उन खास जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कन्याकुमारी अम्मन मंदिर सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती माता को समर्पित है। यहाँ पर समुद्र की लहरों की आवाज़ स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद रखा जाता है क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषणों की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझ लेते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सेकंड है गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। स्मारक को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सूर्य की प्रथम किरण उसी स्थान पर पड़ती है जहां पर महात्मा गांधी की राख रखी गई है। थर्ड है कवि तिरुवल्लुर की विशाल प्रतिमा। सागर तट से कुछ दूरी पर बीच में दो चट्टानें नज़र आती है। इनमें से एक चट्टान पर विशाल प्रतिमा पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। ये प्रतिमा प्रसिद्ध तमिल संत कवि तिरुवल्लुर की है। यह आधुनिक मूर्ति शिल्प 5000 शिल्पकारों की मेहनत से बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई 133 फुट है। फोर्थ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समुद्र में दूसरी चट्टान पर दूर से ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल नज़र आता है। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस चट्टान पर पहुंच गए। इस स्थान पर उन्हें साधना करने के बाद जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उनके अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए 1970 में इस चट्टान पर स्मारक बनाया गया। लाल पत्थर से बना यह स्मारक 70 फुट ऊंचा गुंबद है। भवन के अंदर कांसे से बनी स्वामी विवेकानंद की 8.5 फुट ऊंची मूर्ति है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी कन्याकुमारी ने भी यहाँ आकर तपस्या की थी। उनके पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। फिफ्थ है सुचिंद्रम। यह छोटा सा गांव कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ का धानुमलायन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित हनुमान की 6 मीटर ऊंची मूर्ति काफ़ी आकर्षक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता समझे जाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित है। यहाँ 9वीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेख भी पाए गए हैं। सिक्स्थ है नागराज मंदिर। कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर दूर नागरकोल का नागराज मंदिर नागदेव को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव के 2 अन्य मंदिर भी हैं।
मंदिर का मुख्य द्वार चीन की बुद्ध विहार की कारीगरी की याद दिलाता है। 7th है पद्मनाभपुरम महल। पद्मनाभपुरम महल की विशाल हवेलियाँ त्रावणकोर के राजा द्वारा बनवाया है। यह हवेलियाँ अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जानी जाती है। कन्याकुमारी से इसकी दूरी 45 किलोमीटर है। यह महल केरल सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है। 8th है कोर्टालम झरना। यह झरना 167 मीटर ऊंची है। इस झरने के जल को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। यह कन्याकुमारी से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कन्याकुमारी घूमने के लिए जाते हैं तो यह झरना देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। तिरुचेंदूर 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित तिरुचेंदूर के खूबसूरत मंदिर भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इस मंदिर को भगवान सुब्रमण्यम के 6 निवासों में से एक माना जाता है। 10th है उदयगिरी का किला। कन्याकुमारी से 34 किलोमीटर दूर यह किला राजा मर्तड़ वर्मा द्वारा 1700 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। इस किले में राजा के विश्वसनीय यूरोपियन दोस्त जनरल डी लियोन की समाधि भी है। जानते हैं कि हम कन्याकुमारी कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। इसके 3 रास्ते हैं। पहला है वायु मार्ग। नज़दीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम जो कन्याकुमारी से 89 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से कन्याकुमारी पहुँचा जा सकता है। यहाँ से लग्जरी कार भी किराए पर उपलब्ध है। सेकंड है रेल मार्ग। कन्याकुमारी चेन्नई सहित भारत के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। चेन्नई से कन्याकुमारी एक्सप्रेस द्वारा यहाँ जाया जा सकता है। थर्ड है सड़क मार्ग। बस द्वारा कन्याकुमारी जाने के लिए त्रिची, मदुरई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और तिरुचेंदूर से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। तमिलनाडु पर्यटन विभाग कन्याकुमारी के लिए सिंगल डे बस टूर की भी व्यवस्था करता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर किस समय जाएं। समुद्र के किनारे होने के कारण कन्याकुमारी में साल भर मनोरम वातावरण रहता है। यूँ तो पूरा साल कन्याकुमारी जाने लायक होता है, लेकिन फिर भी पर्यटक के लिहाज से अक्टूबर से मार्च की अवधि सबसे बेहतर मानी जाती है। कुछ शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। पर्यटक अक्सर यहाँ से विभिन्न रंगों के रेत के पैकेट खरीदते हैं। यहाँ से सीप और शंख के अलावा प्रवाल शैल भित्ति के टुकड़ों की खरीदारी की जाती है। साथ ही केरल शैली की नारियल जटाएं और लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट भी खरीदी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।